सभी को नमस्कार। आज की ताजा खबर में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो जो वीडियो को देख रहा है वो लाइक करे, अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करे और दूसरा अपना एक अच्छा सा रजिस्टर लगा ले, अच्छे अच्छे नोट्स बनाते रहे। आने वाले दिनों में यहाँ से आपको क्वेश्चन खूब सारे मिलने वाले हैं। तो ये सभी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स उपलब्ध हैं संकल्प के एप्लीकेशन पर। ये पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है। करते हैं शुरू। मध्य प्रदेश के कुन्नो में एक और चीते की मौत, अब तक 10। कुन्नो जो है इसकी स्थापना हुई थी अभ्यारण्य की 1981 में। 2009 में चीतों के पुनर्वास के लिए यह संभावित स्थल प्रस्तावित हुआ था और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। कि कुन्नो मध्य प्रदेश जो अभी सुर्खियों में चल रहा है, इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला 81 में, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला 2018 में। ये दो बातें याद रखना। दूसरा, मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए चीते शौर्य की मौत हो गई। नामीबिया से आए चीते शौर्य की मौत हो गई। अब तक कुन्नो में 10 चीतों की मौत हुई है। 7 चीते व 3 शावक थे। इसमें मौत का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम वगैरह जो कुछ है, बस याद रखिए कि कहां से आया, नामीबिया। नाम क्या था, शौर्य। किसमें, कुन्नो। कुन्नो कहां है, मध्य प्रदेश। इसे अभ्यारण्य कब बनाया था, 81 में। राष्ट्रीय उद्यान 2018 में। आज का दिन यूएनएससी की पहली बैठक 1946, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की पहली बैठक आज ही के दिन हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। आप सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग में से एक अंग ये है और यूएनओ जैसे अपने कहें संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका जो अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही। कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। इसमें 15 सदस्य है, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। जूली नेता प्रतिपक्ष, डोटासरा पीसीसी चीफ बरकरार। टिक्काराम जूली और गोविंद डोटासरा 16वीं विधानसभा सत्र के पहले कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर दी। पार्टी ने अलवर ग्रामीण से विधायक और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे टिक्काराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि डोटासरा कहां से चुनाव लड़े थे। आपसे ये पूछा जा सकता है टिक्काराम जूली कहां से चुनाव लड़े थे। अब आपसे पूछे प्रतिपक्ष का नेता कौन है, तो टिक्काराम जूली। आपसे पूछे कि कैबिनेट मंत्री रहे टिक्काराम जूली, और वहीं जो कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा। सैन्य ताकत में भारत चौथे स्थान पर, अमेरिका शीर्ष स्थान पर बरकरार। देखिए, भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। इस मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है। देखो, ये जितनी बातें बताऊंगा ना, उसका मेन काम समझना। यह रैंकिंग सैनिकों की संख्या, उपकरण, वित्तीय स्थिरता जैसे 60 से अधिक कारकों के आधार पर की जाती है। अकेला कोई कारक नहीं है, कारण नहीं है। 60 कारकों के ऊपर इस रैंकिंग को डिसाइड किया जाता है और सैनिकों की संख्या, उपकरण आदि को ध्यान में रखते हुए अब इस बात को पढ़ते हैं कि फायर पावर रैंकिंग, भूटान सबसे नीचे। तो भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। इस मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है। रक्षा संबंधी डेटा रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की ओर से मंगलवार को सैन्य ताकत रैंकिंग 2024 जारी की गई। इसमें दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमताओं का विश्लेषण किया गया। सूची में दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे पर चीन, 5वें पर दक्षिण कोरिया और भारत पिछले साल भी चौथे नंबर पर ही था। अब सबसे नीचे के स्थान पर है भूटान, फिर मोल्दो, फिर सूरीनाम, सोमालिया, बेनिन और लाइबेरिया। सूर्य की शक्ति से चलेगी सरयू की लहरों पर नाम, बस याद रख लेना, सरयू। अयोध्या में जल्द सूर्य की शक्ति से संचालित इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसके तहत 22 जनवरी को सोलर पैनल से सरयू नदी में नाव का नियमित संचालन किया जाएगा। यह देश में पहली बार सोलर पावर इनबर्ड ई बोट को सरयू में उतारा गया है।
माना जा रहा है कि 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो आप तो बस ये याद रखिए कि अभी हाल ही में किस नदी के अंदर सोलर ये बोट चली, तो आप कहोगे सरयू नदी। सरयू नदी अयोध्या। और किस तारीख से इसका संबंध जुड़ा हुआ है, तो 22 जनवरी। 22 जनवरी से इसका संबंध जुड़ा हुआ है। खास है सोलर पावर इनबिल्ट बोट। यह ईयूएल मोड ऑपरेटिंग बोट है जो 100% सोलर इलेक्ट्रिक पावर बेस पर काम करती है। आइसलैंड कई घरों को निगल गया ज्वालामुखी। देखो कोई वैसे नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसकी खास बात देखो, नया साल लगा 1 जनवरी को जापान में भूकंप आया, और जब भूकंप आया तो अब इंपॉर्टेंट क्या बना कि नव वर्ष के ऊपर किस देश में भूकंप के झटके आए थे जिसमें तीव्रता भूकंप की 7+ थी, तो वो जापान था। और अब यहां पर विस्फोट हुआ है, कहते हैं 6000 वर्षों में दूसरा विस्फोट है, और पहला विस्फोट 2021 में हुआ था, 6 महीने तक रहा था उसका असर, और अब ये दूसरा विस्फोट हो गया और कई घर इसमें समाप्त हो गए। असम काजीरंगा में कोहरे के बीच हाथी सफारी। देखो अब देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? असम में। काजीरंगा किस लिए फेमस है? काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्वविख्यात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि काजीरंगा है कहां? असम में। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग के गैंडे वाले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। असम के गोलाघाट में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में घने कोहरे के बीच मंगलवार सुबह हाथी सफारी का आनंद उठाते सैलानी। ये याद रखिए। 1916 में काजीरंगा खेल अभ्यारण्य को दर्जा मिला। बाद में 1934 में इसका नाम काजीरांहा कर दिया। 68 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 1985 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। आप सब जानते हैं केवला देव भी विश्व धरोहर सूची में 1985 में ही शामिल किया गया था। मेसी लगातार दूसरे साल बने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर। देखिए अर्जेंटीना से खेलते हैं, 3 बार मेसी साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने हैं, 2019, 22 और 23। बस ये बातें याद रख लेना। अब इधर आ जाए, पेप और सारियाना सर्वश्रेष्ठ कोच। पेप और सारियाना सर्वश्रेष्ठ कोच। बोनमेती सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर। और इधर याद रख लेना मेसी। मेसी अवार्ड लेने खुद नहीं गए और उनकी जगह पे हेनरी गए थे। थियरी हेनरी ने ये पुरस्कार लिया था। लेकिन आपसे ये पूछा जाए, नाम देखो इसका, लियोनल मेसी। लियोनल मेसी है इसका नाम। 3 बार ये प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं लगातार दूसरे साल, मतलब 22 में भी यही थे, 23 में भी यही थे। आप पूछे कि महिला फुटबॉलर बताओ विश्व की, तो आपको नाम याद रखना है बोनमेती। और पेप और सारियाना सर्वश्रेष्ठ कोच है, पेप और सारियाना। 90 के दशक में नानी पालकीवाल ने रखा था एक देश एक चुनाव का विचार। आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो एक मुद्दा पढ़ते हो, केशवानंद भारती। ये किससे जुड़ा हुआ था? ये इन्हीं का ही था। ये मशहूर वकील थे, कहते हैं इनकी दलीलों को सुनने के लिए लोग स्पेशल आते थे। तो 90 के दशक में नानी पालकीवाल ने रखा था एक देश एक चुनाव का विचार। वरिष्ठ कानूनविद दिवंगत नानी पालकीवाल ने 90 के दशक की शुरुआत में एक देश एक चुनाव के विचार की वकालत की थी। अब इस विषय पर गठित पैनल पालकीवाला के दूरदर्शी विचारों के अनुरूप ही है। 2016 में प्रकाशित अपनी पुस्तक नानी पालकीवाल गॉड्स गिफ्ट टू इंडिया बायोग्राफी बाई ए फ्रेंड के एक अंश में इसका जिक्र है। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत और नानी पालकीवाल दोनों ही राजनीति और वित्त से लेकर संविधान तक अनगिनत विषयों पर चर्चा करते थे। पालकीवाला ने शेखावत को सुझाव दिया था कि देश हमेशा चुनाव मोड में रहता है, जिससे न केवल सार्वजनिक धन बल्कि समय और श्रम की भी बर्बादी होती है। वह राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के पक्ष में थे। पालकीवाला ने सुझाव दिया था कि संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए, अन्यथा देश चुनाव मोड में ही रहेगा। और धर्मेंद्र भंडारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पूर्व ओएसडी आरबीआई, एक देश एक चुनाव पर राय देने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को धर्मेंद्र भंडारी द्वारा भेजे गए सुझावों में उक्त जानकारी दी गई है। 16 जनवरी को नानी पालकीवाल की जयंती मनाई जाती है।
तो जो आज मोदी जी कहते हैं एक देश एक चुनाव, उसकी वास्तविक जो नींव रखी थी, हम ये कह सकते हैं कि वो नानी पालकीवाल ने रखी थी। सुमित नागल ने 35 साल बाद रचा इतिहास ऑस्ट्रेलियन ओपन में। बस याद रखिएगा कि भारत के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन दूसरे दौर में पहुंचकर इतिहास रचा है। कारण है कि वो 1989 के बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपन में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने कजाकिस्तान के एलेक्जेंडर बुबलिक को हराया है। बस जल जीवन मिशन घोटाला, थोड़े दिन पहले आबकारी घोटाला, फिर था अवैध खनन घोटाला, है ना। तो घोटाले रोजाना कोई न कोई उजागर हो ही रहे हैं। अब आपसे यह पूछा जाएगा जल जीवन मिशन घोटाला जो हुआ उससे संबंधित किस मंत्री का नाम जुड़ा हुआ है, तो पूर्व जलदाय मंत्री जोशी का नाम इसके अंदर जुड़ा हुआ है। 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। उद्देश्य था 2024 तक प्रति व्यक्ति ग्रामीण परिवार में 55 लीटर जल उपलब्ध करवाना। तो ये मेन था इसका उद्देश्य, और सीएम ने दिए थे संकेत। सीएम भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा यात्रा के दौरान कहा था कि मिशन में केंद्र ने 2,500 करोड़ रुपए दिए, लेकिन काम 15% ही हुआ है। इस मामले में गड़बड़ी मिली तो जांच होगी। सीएम के अनुसार सीएम के जयपुर प्रस्थान के बाद मंगलवार सुबह एक टीम बांसवाड़ा पहुंच गई। तो बस ये एक बात याद रखना कि जल जीवन मिशन घोटाला महेश जोशी। अब दूसरी बात, शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। और शुरुआत किसने की थी? मोदी जी ने की थी। तो ये सभी कोर्स उपलब्ध हैं, ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं। आप संस्थान में आकर विजिट जरूर करें। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर करें। मेरा काम है एक हिंट देना कि आज आपने अखबार पढ़ा तो क्या इन न्यूज़ को पढ़ा? आपसे हो सकता है वो न्यूज़ ना पढ़ी गई हो, तो बस उस न्यूज़ को एक बार दोबारा से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।